तो इस वीडियो में बात करूँगा कि वेट लॉस जल्दी कैसे करते हैं। अब मैं वो ट्रिक्स शेयर करूँगा जो मैंने अपने लिए पर्सनली यूज़ की थी जब मैं वेट लूज़ कर रहा था। और अब भी मैं वेट लूज़ कर रहा हूँ, लेकिन ये वाली ट्रिक्स मैं अब इस्तेमाल नहीं कर रहा। उसकी वजह ये है कि मैं अब क्रैश डाइट नहीं करना चाहता। तो इसीलिए मैं अपना वेट लॉस स्लो लेके जा रहा हूँ। लेकिन अगर आपने अपना वेट लूज़ जल्दी करना है तो उसके लिए मैं कुछ ट्रिक्स बताता हूँ जिससे मैंने वेट लूज़ किया था। अब कोई काफ़ी लोग ये कहते हैं कि जब क्रैश डाइट करते हैं, डाइटिंग करते हैं, तो वेट लूज़ हो जाता है, लेकिन वो फ़ौरन दोबारा बढ़ जाता है। अब आपने करना ये है कि आपने क्रैश डाइट करनी है, चाहे एक मील दिन का क्यों ना हो। तो आपने वो डाइट को कंटिन्यू रखना है और साथ साथ एक्सरसाइज करनी है, कार्डियो और वेट्स दोनों करने हैं। और अब आइडियल तो यही है कि आप कार्डियो और वेट्स दोनों करो, लेकिन जिस तरह मैंने वेट लूज़ किया है, मैं अपना शेयर कर देता हूँ। मैंने जब पहली बार वेट लूज़ किया है, मैंने सिर्फ कार्डियो किया था, क्योंकि मुझे मेरा गोल तब फैट लॉस नहीं था। फैट लॉस का मतलब ये होता है कि सिर्फ आपका फ़ैट कम करने का गोल होता है और आपका मसल मेंटेन करने का गोल होता है या गेन करने का। मेरा मेरा गोल सिर्फ वेट लॉस था। तो अगर आपका भी यही गोल है कि आपने सिर्फ जो आपका नंबर है वेट स्केल पे वो कम करना है, अपना सिर्फ वेट लूज़ करना है, उसमें आपके मसल भी लॉस हो सकते हैं। तो मैंने तो सिर्फ कार्डियो किया था शुरू में जब वेट लूज़ करना था। तो अब आपने अपना गोल वेट सेट करना है। मेरा उस टाइम गोल वेट था 70 kg। और जब आप अपने गोल वेट पे पहुंच जाओगे, दो तीन जितना भी टाइम लगेगा, मुझे 2-3 महीने लगे थे, तकरीबन 3-3.5 महीने अपने गोल वेट पे पहुंचने के लिए। और मैं जब उस गोल वेट पे पहुंच गया था सिर्फ कार्डियो करके, तो तब मैंने किया क्या था, इसको कहते हैं रिवर्स डाइटिंग। मैंने आहिस्ता आहिस्ता अपनी कैलोरीज बढ़ाना शुरू कर दी थी और मैंने फोकस किया हुआ था सारा कि मैं एक्सरसाइज ज़्यादा करूँगा। और तब मैंने वेट ट्रेनिंग ऐड की थी और मैंने कार्डियो उस टाइम बिल्कुल ख़त्म कर दिया था, क्योंकि मेरी कार्डियो कर करके बस हो गई थी। लेकिन जिस तरह के मैंने आपको बताया कि आइडियल सिचुएशन यही है कि आप कार्डियो और वेट्स दोनों करो। तो मेरी कार्डियो करके बस हो गई थी जब मैंने वेट लूज़ कर लिया था। तो मैं अपने मेटाबॉलिज्म को और अपनी बॉडी को रेस्ट देना चाहता था, क्योंकि आपके हार्मोन्स भी डिस्टर्ब हो सकते हैं अगर आप सिर्फ कार्डियो करो और क्रैश डाइट करो। लेकिन अगर आपका गोल है तो आप कर सकते हो। तो जब मैंने अपना वेट लूज़ कर लिया, मैं अपने गोल वेट पे आ गया, तो 3-4 किलो तो गेन होगा जब आप डाइटिंग छोड़ोगे। लेकिन अब आपने करना क्या, अपने अपना एक्सरसाइज को ज़्यादा बढ़ा देना है। मैंने सिर्फ वेट ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी थी और मैं सर्किट स्टाइल में वेट ट्रेनिंग करना शुरू हो गया था। मतलब कि फुल बॉडी एवरी डे। और सर्किट स्टाइल इस तरह होता था कि एक एक टाइम पे मैं अपर बॉडी की एक्सरसाइज लगाता था, फिर लोअर बॉडी की बिना रेस्ट दिए, और इसी को सर्किट स्टाइल में करता रहता था, राउंड्स करता था। ये भी एक ट्रेनिंग है, अगर आप कहेंगे तो मैं शेयर कर दूंगा। लेकिन इस वीडियो में सिर्फ मैं उस चीज़ पे फोकस करना चाह रहा हूँ कि अपना वेट कैसे मेंटेन करते हैं। तो जब आहिस्ता आहिस्ता, अब जब मैंने डाइटिंग करके वेट लूज़ किया था, मेरे हंगर लेवल बहुत ज़्यादा हाई थे, भूख बहुत ज़्यादा लगती थी। तो पहले तो मैं अपने आप को रोकता था जब डाइटिंग कर रहा था। जब मैंने डाइटिंग ख़त्म की, अपने हंग मैंने डाइटिंग ख़त्म की और मैंने खाना स्टार्ट कर दिया। जितनी मुझे भूख होती थी और जो मेरा दिल करता था मैं खाता था। और अब फोकस यही करना था कि एक्सरसाइज के थ्रू अपना वेट मेंटेन रखना था। तो ये चीज़ तो आप दिमाग में रखिए कि एक्सरसाइज छोड़ नहीं सकते। अगर आप एक्सरसाइज छोड़ोगे तो वेट गेन दोबारा हो जाएगा। तो मैंने वेट ट्रेनिंग स्टार्ट की सर्किट स्टाइल में, रोज़ फुल बॉडी करता था, हफ्ते में 5-6 दिन। और मेरा वेट आहिस्ता आहिस्ता मेंटेन होना शुरू हो गया। और 5-6 महीनों बाद मेरी बॉडी स्टेबल हो गई, हॉर्मोन्स भी स्टेबल हो गए, और मेरा वेट इवन कम भी होना शुरू हो गया। और उसके बाद मैं काफ़ी देर अपना वेट मेंटेन कर पाया था। तो ये थी मेरी स्ट्रैटेजी, और इसको कहते हैं रिवर्स डाइटिंग। जब आप क्रैश डाइट करके वेट लूज़ कर लेते हो तो स्लोली अपनी कैलोरीज बढ़ाते हो और अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज पे आते हो, और एक्सरसाइज के थ्रू अपना वेट मेंटेन रखते हो। तो ये था रिवर्स डाइटिंग के ऊपर वीडियो। और ये उस टाइम मैंने अप्रोच अप्लाई की थी, लेकिन मुझे इसका कोई आइडिया नहीं था, मैंने तुक्के से ही किया था। मुझे बाद में पता लगा कि ये अप्रोच भी कोई चीज़ होती है।